तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12वीं का हिंदी विषय से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपको सीधे दोस्तों बोर्ड से लड़ेगा। और हाँ दोस्तों, यदि मैं कहना चाहूँगा कि यदि सेट 4 का आप भाग 1 नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को लाल बटन को दबा के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं आगे जितना भी और नया नया वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, तो आज का जो 26 प्रश्न है, देखते हैं क्या कहता है। तो 26 प्रश्न कह रहा है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। यानी दोस्तों, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी थे, उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। यानी कि जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आप लोग ए पे टिक कर लेंगे। चलिए, तो 27 प्रश्न देख लेते हैं। तो 27 प्रश्न कहता है कि अज्ञेय हिंदी के अलावा किस भाषा के जानकार थे। यानी हिंदी के अलावा और क्या वो जानते थे। तो वो दोस्तों ये जानकार थे किसका, संस्कृत का। यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, संस्कृत। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अज्ञेय की अभिरुचि किसमें किसमें थी। यानी किसमें किसमें अज्ञेय जी की जो है दोस्तों रुचि थी, तो थी बागवानी में भी थी, पर्यटन में भी था और अध्ययन में भी था। यानी कि आदि, जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, बागवानी, पर्यटन, अध्ययन। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आज का जो 29 प्रश्न कह रहा है कि 1941 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। यानी 1941 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हो गए थे, यानी किसकी ओर चले गए थे। तो वो चले गए थे दोस्तों गद्दार पार्टी की ओर। यानी कि जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, गद्दार पार्टी। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 30 प्रश्न कहता है कि भगत सिंह सदैव किसका चित्र पॉकेट में रखते थे। बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमेशा याद रखेंगे, बिल्कुल 100% दोस्तों याद रखेंगे, इसको याद करने योग्य है। भगत सिंह सदैव किसका चित्र पॉकेट में रखते थे दोस्तों, हमेशा वो किसका मतलब जो है भगत सिंह सदैव किनका चित्र पॉकेट में रखते थे। तो वो रखते थे करतार सिंह सराया का। यानी करतार सिंह सराया का जो है दोस्तों वो फोटो हमेशा रखते थे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, और सिंपली आप लोग भी डी पे टिक कर लेंगे। चलिए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आज का जो 31 प्रश्न देखिए कह रहा है, 31 प्रश्न कि भगत सिंह किस उम्र से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए। यानी भगत सिंह का कितना उम्र हो गया था तो वह क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए थे। तो वो जो दोस्तों उम्र था उनका 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष की उम्र में वह क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए थे। तो चलिए, 32 प्रश्न दोस्तों। तो 32 प्रश्न कहता है कि माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया। तो दोस्तों, माथुर जी को जो है से विद्या वारिधि विभूषित द्वारा क्या किया गया उनको, यानी उपाधि क्या कहता है, उपाधि से विभूषित किया गया, विद्या वारिधि। यानी कि जो आपका ऑप्शन ये है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली ये पे टिक कर लेंगे। तो चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, 33 प्रश्न कहता है कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन अवार्ड मिला था। उनको कौन अवार्ड मिला था, तो उनको मिला था कालिदास अवार्ड। यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, कालिदास अवार्ड मिला था दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर को। तो चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 प्रश्न देख लेते हैं। तो 34 प्रश्न कहता है कि मेरी बांसुरी एकांकी का किस पत्रिका में प्रथम प्रकाशन हुआ था। यानी मेरी बांसुरी एकांकी का किस पत्रिका में प्रथम प्रकाशन हुआ था, तो हुआ था दोस्तों सरस्वती। यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, सरस्वती। सिंपली ये पे टिक कर लेंगे। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 35 प्रश्न कहता है कि माथुर जी के निबंध कैसे हैं। माथुर जी के निबंध कैसे हैं, तो उनका जो निबंध है दोस्तों वो ललित है। सिंपली ये पर टिक कर लेंगे, ए पे टिक कर लेंगे। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 36 प्रश्न कहता है दोस्तों कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी में। 8 जनवरी 1925 ईस्वी में। सिंपली आपका ये जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 37 प्रश्न को। तो 37 प्रश्न कहता है कि विष्णी किस एकांकी की पात्रा है, तो वह सिपाही की माँ दोस्तों। यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंपली सी पे टिक कर लेंगे। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, 38 प्रश्न कह रहा है कि मैं इसी
सॉरी मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा, किसने कहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ये किसी पाठ से लिया गया है, यदि आपको याद है तो आप बता सकते हैं। यानी कहता है कि मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा, किसने कहा था दोस्तों। तो ये कहा था, बिल्कुल दोस्तों इजी प्रश्न है, आपको याद करना होगा ही होगा। यानी वो कहा था मानक ने, वो कहा था मानक, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जगह, मानक ने कहा था। चलिए 39 प्रश्न का देखते हैं। तो 39 प्रश्न कहता है कि नन्ही मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा था। यानी कि यह किसने कहा था दोस्तों, तो ये कहा था विष्णु ने, विष्णु ने कहा था। यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों बढ़ते हैं 40 प्रश्न की ओर। तो 40 प्रश्न कहता है कि नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे। तो नामवर सिंह जो थे आलोचना के संपादक थे, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, 40 के ए हो जाएगा सही। 41 दोस्तों देख लेते हैं। तो 41 प्रश्न कहता है कि सूरसागर क्या है। तो सूरसागर क्या है, तो सूरसागर जो है चंपू काव्य है, चंपू काव्य। दोस्तों आपका जो ऑप्शन ए है सॉरी सी है, सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 42 प्रश्न। तो 42 कहता है कि कामायनी किनकी महाकृति है। कामायनी किनकी महाकृति है, तो वो है जयशंकर प्रसाद जी का। यानी जो दोस्तों आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 प्रश्न कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, तो वो दोस्तों हो जाएगा दलित आंदोलन। जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, दलित आंदोलन। चलिए तो 44 प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कहता है कि कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। कौन रोते रोते, बिल्कुल दोस्तों VVI क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो कहता है कि कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। तो दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे रोते रोते झाड़ू लगाने लगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपली आप सी पे टिक कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर और हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न। तो दोस्तों 45 प्रश्न कहता है कि एक रोज ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस हेड मास्टर ने कमरे में बुलाया। यानी बिल्कुल ये भी दोस्तों बिल्कुल VVI क्वेश्चंस है। तो कहता है यहाँ पर कि एक रोज ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस हेडमास्टर ने कमरे में बुलाया, किस हेडमास्टर ने। तो वो जो हेडमास्टर जी का जो नाम था दोस्तों आपको याद करना होगा, चंदूराम। जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल से चंदूराम। चलिए दोस्तों तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ कह रहा है 46 प्रश्न कि मलयज के पिता का नाम था। यानी मलयज के पिता का नाम क्या था, ये भी दोस्तों VVI क्वेश्चन है। कहता है कि मलयज के पिता का नाम क्या था। तो उसके जो पिता का नाम था प्रभाशंकर, प्रभाशंकर नहीं दोस्तों, त्रिलोकीनाथ था नाम, त्रिलोकीनाथ। यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है सही हो जाएगा, त्रिलोकीनाथ। मलयज के पिता का नाम क्या था, तो त्रिलोकीनाथ। सिंपली बी पे टिक कर लेंगे। चलिए तो 47 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो 47 प्रश्न कहता है कि मलयज के माता का नाम क्या था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलयज के माता का नाम क्या था। तो उनकी जो माता का नाम था दोस्तों क्या था, वो था सीता। यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है सही हो जाएगा, सीता। सिंपली सी बी पे टिक कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 48 प्रश्न कहता है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं एक और जो सेट बताया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो यह है भरत जी श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव। यानी कि जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, यही राइटर है उनका। चलिए तो 49 प्रश्न कहता है सेकेंड लास्ट कि तिरछी के लेखक का संबंध किन से है। तिरछी लेख का संबंध जो है किन से है, यानी किन से है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का ही दोस्तों प्रश्न पूछने वाला है। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों लेखक के पिताजी से, यानी लेखक के पिताजी से संबंध है तिरछी। तो चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कहता है कि उदय प्रकाश जी किस पत्रिका का सहायक संपादक थे। बिल्कुल VVI क्वेश्चन है, हमेशा आप लोग याद रखेंगे। तो कहता है कि उदय प्रकाश जी किस पत्रिका का सहायक संपादक थे, तो वो थे
संडे मेल यानी नई दिल्ली, यानी कि जो आपका ऑप्शन दोस्तों ये है बिल्कुल सही हो जाएगा। उन जो दिल्ली यानी संडे मेल दोस्तों आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा दोस्तों। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक तथा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आगे जितना भी और वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम।